हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एम्प्लीफिकेशन एक्शन के बारे में। हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर बीजेटी के बारे में ऑलरेडी उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, उसके वर्किंग, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। वर्किंग में हम लोगों ने बात की थी कि बीजेटी जो वर्क करता है वो आपके एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए काम करता है। तो उसमें एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, इसकी बात हम लोग आज इस टॉपिक में करें। तो इस लेक्चर का जो आउटकम होने वाला है वो ये है कि किस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है, यानी कि एम्प्लीफिकेशन करता है। इसको हम आज इस टॉपिक के थ्रू जानेंगे। तो इस लेक्चर को करने के बाद आप इस बात के लिए कैपेबल होंगे कि आप समझ सकें कि कैसे एम्प्लीफिकेशन होता है। तो आइए चलते हैं अपने इस लेक्चर पे, जिसका हेडिंग होगा एम्प्लीफिकेशन एक्शन। एक्चुअली हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रांजिस्टर के वर्किंग में दो चीजें हैं। एक तो है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना सिग्नल को, और दूसरा है कि उसका स्विचिंग करना। कि अगर सर्किट है और उसमें आपने ट्रांजिस्टर कहीं यूज किया है तो स्विचिंग का फंक्शन भी वो परफॉर्म करेगा। तो सबसे मेन एप्लीकेशन जो है ट्रांजिस्टर का वो है एम्प्लीफिकेशन। सिग्नल्स हम लोग जो भी वोल्टेज वहां पे अप्लाई करें उसको वो एम्प्लीफाई करके हमें आउटपुट पे वोल्टेज देता है। तो इसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि इनपुट रेजिस्टेंस कम और आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस हमारा जो होता है वो हाई होता है। तो उसकी वजह से हमें लो करंट हम लोग इनपुट पे दे रहे हैं, और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा लो हो जाता है तो उसकी वजह से हमें हाई करंट वहां पे देखने को मिलता है। तो ये एम्प्लीफिकेशन हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो आइए इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं सर्किट, और फिर उस सर्किट के हिसाब से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। सर्किट जो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं वो सर्किट हमारा होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करते हुए ये सर्किट हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सर्किट में कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी का सिंबल, कुछ इस तरीके का सिंबल, इसके 3 टर्मिनल हम लोगों ने पढ़े थे। एक टी यानी कि इमीटर, दूसरा कलेक्टर, और तीसरा जो ये हमारा बेस। तो ये ट्रांजिस्टर जो कि एनपीएन ले रहे हैं, बाहर की तरफ एरो है, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग सर्किट बना रहे हैं। इसके लिए चूंकि कॉमन बेस है तो बेस हमारा कॉमन रहेगा दोनों तरफ, और इनपुट पे यहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। तो वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा VI। तो यहाँ पे एक VI, ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया, और आउटपुट पे एक लोड जो कि हमारा RL रेजिस्टेंस है, ये RL हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो इस तरीके से ये सर्किट बन रहा है। अब इस सर्किट में हम बात करें तो कुछ करंट्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक करंट हमने मान लिया, जो इमीटर का करंट है वो हमारा इमीटर करंट, जो कलेक्टर से करंट आ रही है वो हमारा कलेक्टर करंट, और जो बेस से करंट है वो हमारा बेस करंट। तो तीनों टर्मिनल्स पे जो करंट है, जो ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, तो वो करंट IC और IB मिलके हमारा टोटल इमीटर करंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो वो तीनों करंट्स हमने यहाँ पे इस सर्किट के अंदर दिखाया है। अब दूसरी बात ये होती है कि अगर एक ट्रांजिस्टर को अगर हमें ऑपरेट करना है तो हमें इसकी डीसी बाइसिंग को शो करना होता है। प्रीवियस वर्किंग में भी हम लोगों ने देखा था कि इमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज हम लोग VEE अप्लाई करते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए। और रिवर्स बाइस में हमारा C और B जंक्शन होता है, तो वहां पे हम लोग VCC वोल्टेज अप्लाई करते हैं डीसी बाइसिंग के लिए, और वो हमें उसको रिवर्स बाइस में ले जाना होता है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला जंक्शन यानी कि EB जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस में, और CB जंक्शन जो दूसरा जंक्शन होगा वो हमारा रिवर्स बाइस में होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर दूसरे मोड में ले जाएंगे, स्विचिंग कराना है, या कट ऑफ मोड में ले जाना है, या रिवर्स मोड में ले जाना है, तो उनकी कंडीशंस अलग है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एम्प्लीफिकेशन की, तो पहला जो जंक्शन है EB जंक्शन वो हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा, यानी कि E टर्मिनल और B टर्मिनल इसके बीच में जो बाइसिंग होगी
वो हमारा फॉरवर्ड में होना चाहिए, और सी और बी के बीच में जो यहाँ पे बाइसिंग होगी वो हमारा रिवर्स में होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो हमारा है कि इसके एसी रिस्पॉन्स को फाइंड आउट करना। तो इसलिए जो डीसी बाइसिंग वोल्टेजेस है उसको हम यहाँ पे अपने सुविधा के लिए यहाँ पे उसको शो नहीं कर रहे, लेकिन निश्चित रूप से अगर हमें ट्रांजिस्टर को यूटिलाइज करना है, एम्प्लीफिकेशन इसका देखना है, तो इसके लिए हमें बाइसिंग करने की जरूरत होगी होगी, और उसके बिना ये सर्किट हमारा उस तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो उसको छोड़ते हुए यहाँ पे बाकी सर्किट हम लोगों ने डिजाइन किया, और इस सर्किट में इस तरीके से ये हमारा सर्किट ऑपरेट होगा। अब बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन की। तो यहाँ पे हम जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम VI वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और उस VI वोल्टेज की वजह से एक करंट हमें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे I है, ये करंट होगा, और फिर यहाँ पे IC, और यहाँ RL के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल जाएगा वो हमारा V0 वोल्टेज होगा। तो यहां से हमें V0 पता चले। अब VI अगर हम वेरी करते हैं, अगर हम यहाँ पे VI को वेरी करते हैं, ये अगर वेरी कर रहा है तो इसकी वजह से क्या वेरी करेगा, यहां का करंट यानी कि हमारा IE करंट वेरी करेगा, ये वेरी करेगा। अगर IE वेरी कर रहा है तो यहां से ये करंट जो हमारा IC जा रहा है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, तो IC वेरी कर रहा है, और IC वेरी करने की वजह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो वेरी कर जाएगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। VI वेरी कर रहा है तो IE वेरी कर रहा है, I से IC वेरी कर रहा है, और IC से हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, जो हम देखेंगे कि एम्प्लीफिकेशन की तरफ हमें ले जाए। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अगर हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए ले जाना है तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा लो। तो उस हिसाब से हमारा इस तरीके से जब हम रेजिस्टेंस लेंगे तो हमारा एम्प्लीफिकेशन का केस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये एम्प्लीफिकेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा सर्किट जो है वो फंक्शन करेगा। उस एग्जांपल को लेने के लिए एज्यूम करते हैं, लेट कि लोड रेजिस्टेंस है हमारा, लोड रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मान लिया कि 5 किलो ओम का ले रहे हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस हमने मान लिया। इनपुट साइड पे जो वोल्टेज है उसको हमने मान लिया कि 200 मिली वोल्ट का यहाँ पे हम एक वोल्टेज VI ले रहे हैं। यहाँ का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो वो रेजिस्टेंस RI जो है वो हम लोग मान लेते हैं कि 20 ओम है। तो इस तरीके से हमने कुछ चीजें यहाँ पे मान ली है कि इनपुट वोल्टेज क्या है, इसके साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है वो 20 ओम मान लिया है, और RL की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली है कि 5 किलो ओम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा वोल्टेज इंक्रीज करता है। अब हमारे पास इनपुट वोल्टेज है केवल 200 मिली वोल्ट, और RI हमें पता है, तो यहाँ का करंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो IE जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज यानी कि VI, और रेजिस्टेंस यानी कि RI। तो VI की वैल्यू है 200 मिली वोल्ट, और RI की वैल्यू है 20 ओम। तो यहां से अगर हम देखें तो 20 से 20 यानी कि 10 और मिली एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू IE हमें मिल गई, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 200 मिली वोल्ट, करंट IE जो करंट है वो हमारा 10 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे हर ट्रांजिस्टर का अपना एक एम्प्लीफिकेशन गेन फैक्टर होता है, एम्प्लीफिकेशन गेन होता है, जिस गेन को हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग नाम से जानते हैं। कॉमन बेस के केस में यहाँ पे हम लोगों ने बेस टर्मिनल को कॉमन कर रखा है, तो इसलिए कॉमन बेस के केस में जो ये वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं अल्फा। और अल्फा की वैल्यू जो होती है ये होती है IC अपॉन IE। तो यहां पे IC जो हमारा आउटपुट करंट है, और अपॉन IE जो हमारा इनपुट है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो IC अपॉन IE। यहां पे अगर मैं इसको लुक लेट लिखूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो रहा है
IC अपॉन IE। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 मान लें, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिस्टर बीजेटी हम लोग यूज कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो अगर इस ट्रांजिस्टर के लिए एनपीएन के लिए, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इस एनपीएन के लिए अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर कर लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या हो जाएगा, IC अपॉन IE इज इक्वल टू 1, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो यानी कि IC इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, IE। यानी कि जो अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू चेंज होती तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में रिलेशन आता, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इस करंट गेन की वैल्यू 1 है, इसीलिए हमें IC और IE इक्वल मिल रहे हैं। अब IC और इज इक्वल टू IE है, तो IC इज इक्वल टू IE, यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिला था 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे हमें IC की वैल्यू IE के बराबर है, और IE की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि 10 मिली एम्पियर के बराबर है। तो यहाँ पे IC की भी वैल्यू हमें मिल गई 10 मिली एम्पियर। अब इसके बाद लोड साइड पे हमें करंट पता चल गया है, IC की वैल्यू। लोड रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया था कि 5 किलो ओम का ले रहे हैं, तो हम वहां पे आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, IC और इनटू में जो हमारा वहां का रेजिस्टेंस है यानी कि RN, तो IC इंटू RN, तो IC की वैल्यू 10 मिली एम्पियर और इंटू इसकी वैल्यू है हमारी 5 किलो ओम। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मिली, इधर मिली एम्पियर है और इधर किलो ओम है, तो ये हमारा हो जाएगा 50 और वोल्ट। तो ये हमारा आ गया, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रहा है वो हमारा 50 वोल्ट मिल रहा है। ये जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ये हमारा 50 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 50 वोल्ट की वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। वापस आते हैं एक बार सर्किट पे, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था कितना, तो ये हमने अप्लाई किया था 200 मिली वोल्ट, और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 50 वोल्ट। तो यहां से हम गेन निकाल सकते हैं, और गेन हमारा क्या होगा, गेन हमारा होगा A इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज गेन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना है, 50 वोल्ट, और ये हमारा 200 मिली वोल्ट। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 0 से 0, 5 से 4, यानी कि 0.25 और इंटू 10 टू पावर 3, और ये हमारा हो जाएगा गेन की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा 250। क्योंकि वोल्टेज वोल्टेज के टर्म में तो यूनिट कुछ नहीं आना है, गेन जो हमारा पाना है वो 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 250 हमें मिल रहा है, यानी कि इनपुट वोल्टेज जितना था इसका 250 गुना हमें वोल्टेज आउटपुट पे मिलना है। तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था उसको 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सर्किट था उसने उस वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे 50 वोल्ट हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिल गया है। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से हमारा एक ट्रांजिस्टर युक्त सर्किट, यानी कि ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ सर्किट, यहाँ पे एनपीएन का केस हम लोगों ने लिया था, और ये किस तरीके से इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करके आउटपुट वोल्टेज हमें आउटपुट पे दे रहा है जब हम इसके डिफरेंट कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।